जो 10 नाम अपराध है जिससे सतर्क रह करके बच करके हमको जप करना चाहिए, उसमें ये 10वां नाम अपराध जिनको हम तीन भाग में विभक्त किए थे, तो उसका जो लास्ट फेज है इनअटेंटिव चैंटिंग। जप करते समय अन्य मनस्क रहना। अन्य मनस्क मतलब मन कहीं और काम कुछ और। माला हाथ में लेकर के मुंह से नाम के अक्षर तो उच्चारण तो करते हैं, लेकिन मन और कहीं रहता है। ये स्वाभाविक रूप से प्राय हम लोग का होता है। तो उसमें क्या होता है, फिर नाम के अक्षर होता है, नाम नहीं होता। कृष्ण, राम, हरे, ये सिलाबल अवश्य उच्चारण होता है, लेकिन वो नाम नहीं होता, क्योंकि नाम इज नॉट ए सिलाबल, नाम इज नाम। जैसे आप किसी के व्यक्ति के नाम को पुकारेंगे तो तुरंत आपका कान खड़ा हो जाएगा। मेरे मुंह से शब्द उच्चारण होते ही आप लोग का रिलेशन के हिसाब से, किनका ज़्यादा रिलेशन है उनका केवल कान नहीं, आँख, रोम और क्या क्या खड़ा हो जाएगा, अंदर बाहर सब रोमांचित हो जाएंगे। अरे उनका वो बुला रहे। तो जिनका साथ जितने संबंध जिनका होगा, उनका आवाज़ सुनते ही, जैसे कि छोटा बच्चा माँ के साथ पूर्ण निर्भरशील है, पूर्ण सुरक्षा के लिए, तो वो जो बच्चा दूर रहेगा तो माँ तक कहीं भी हो, किचन में हो, कहीं भी हो, तुरंत समझ जाएगा आवाज़। तो इस प्रकार, और ये आवाज़ इतने उनके प्रति अट्रैक्टिव और इतने आकर्षित होता है। तो इस प्रकार भगवान के नाम में भगवान रहते हैं हमेशा, पूर्ण वही हैं। तो हम अगर उनको बुलाते हैं तो उनके अंदर तो इतने प्रेम है उनके अंश जीवों के प्रति। ध्रुव महाराज के प्रसंग में माता सुनीति ने ध्रुव को बोलता है कि जब 5 साल की उम्र में बोले तो जंगल चले जा। आजकल तो 20-25 साल में भी कोई जॉइन करने के लिए मना करते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज बोले मम्मा मैं जाऊंगा तो मेरे अभी दोपहर में प्रसाद कौन देगा, कपड़ा कौन देगा, नहलाएगा, आप ही सब कर रहे थे। तो माता सुनीति कहता है कि बेटा तू मेरे ऊपर भरोसा रखते, तुझे पता नहीं ये जो जिनके पास तू जा रहा है, जो प्रभु के पास, वो इस जागतिक करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम से भी अधिक प्रेम और आसक्ति उनके अंदर है अपने संतानों के प्रति, अपने अंशों के प्रति। तो इसलिए कभी चिंता मत कर, ही इज एक्सपर्ट केयर टेकर। और कैसे केयर लेते हैं उन्हीं को आता है, केवल वो किसी को नहीं आता। कभी दुख दे करके केयर ले लेते हैं, कभी सुख दे करके, कभी मीडियम, कभी क्या कैसे केयर लेते हैं, ही इज एक्सपर्ट, ही नोस। तो इसलिए अब कोई चिंता मत कर सकते। ध्रुव महाराज चले गए और 6 महीना भी नहीं हुआ भगवान को प्राप्ति कर लिए। तो भगवान इतने केयरिंग है, इतने नजदीक है, इतने हमारे प्रति कृपालु है, हमको चाहते हैं, तो उसका तो कोई हद ही नहीं है। केवल कमी हमारे तरफ से है, हमारे तरफ से कमी है। और चाहते हैं कि हम उनको पुकारे, उनके पास जाए। उनको हर एक माता पिता वही चाहते हैं कि बेटा कैसे भी हो थोड़ा हमको पूछे कि पापा ऐसे हैं, तो दे विल फील वेरी हैप्पी। ये सब गुण आया कहाँ से माता पिता के अंदर? ये तो उन प्रभु से आया। उन प्रभु के अंदर ये गुण तो ठुस ठुस को भरा हुआ है। इतने प्रेम, इतने चाह है, केयरिंग है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनको बुलाए और बिल्कुल उन्हीं का होकर के बुलाए। तो अगर हम उनको बुलाए और किसी का होकर के, मन हमारा कोई भोग वस्तु में पड़ा हुआ है और कोई चिंतन में पड़ा हुआ है जो यूजलेस है, थर्ड क्लास, हम जानते हैं हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा, वो भी नष्ट होने वाला है, वो भी नष्ट वाला है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि इतने नष्ट बुद्धि हो चुका है, इतने मंद बुद्धि, इतनी कुबुद्धि है। भगवान की महिमा को नहीं जान करके, भगवान की प्रभाव को न जान करके, ये जड़ तुच्छ चीजों के प्रति इतने आकर्षित हो चुका है। तो बस श्री भगवान के नाम उच्चारण करते हुए भी
हमारे मन बुद्धि इधर भटकता है। तो नाम उच्चारण करने से भगवत नाम आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं। वो देखेंगे कि हम उनके प्रति इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। यद्यपि अत्यंत कृपाण होने के कारण वो रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये व्यवहार उचित नहीं है। तो इसलिए अगर भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, जब करते हैं, तो अटेंटिव होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। हाँ, कभी कभी हमारे शरीर, ये तो गाड़ी है ना, तो कभी कभी कम रेस्ट के कारण, किसी कारण से नींद आ जाता है, वो स्वाभाविक है। लय विक्षेप ये स्वाभाविक है। लेकिन इनअटेंटिव चैटिंग में इस शरीर की थोड़ा झुंक आ जाना, नींद आ जाना, ये जितना ये नहीं है। सबसे बड़ा मन की रोल है। ये शरीर और मन अलग अलग है। तो शरीर में थोड़ा नींद आ जाएगी तो शरीर के ठीक है, किसी कारण से बहुत टायर्ड महसूस के कुछ नहीं दे पाता, लेकिन जैसे तुरंत हरे कृष्ण करेंगे, क्योंकि मन में तो है बैठा हुआ है जपना, लेकिन शरीर साथ नहीं दे पाता। कभी कभी वो अलग बात है। बट हम जब मन में और कोई चिंतन करेंगे, दैट इज रियल इन अटेंशन। मन कहीं वो लेना नहीं चाहिए। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो मन में भी उनका रूप चिंतन आता है। हम किसी का नाम लेते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, उनका रूप आ जाता है उनके सामने ऐसे दिखने के लिए। अभी नहाई नहीं होगी, बैठी होगी, मुंह भी नहीं धोई होगी, ऐसी होगी। अब चादर ओढ़कर बैठी होगी, बिल्कुल रूप ऐसे हूबहू नजर आ जाएगा सामने, आंख के सामने खिल जाएगा और उनके चेहरा। और तो इस प्रकार भगवान के नाम लेते ही बिल्कुल भगवान के रूप सामने खिल जाना चाहिए। जिस प्रभु को आपके प्रति, जिस प्रभु के रूप के प्रति आपके आसक्त हैं, राधा श्याम सुंदर हो, कृष्ण बलराम हो, निताई गौर सुंदर हो, जगन्नाथ जी हो, वो सामने आ जाए तो यही है, मैं उनको ही पुकार रहा हूँ, यही उनका नाम है। वो बिल्कुल से वो होंगे, ऐसे नहीं कि, क्योंकि हम भौतिक जगत, जड़ जगत में नाम और नामी अलग है, लेकिन दिव्य जगत में नाम और नामी एक ही है। आप प्रेम से नाम लिए, मतलब प्रभु जिस रूप को चिंता, वही रूप है आपके सामने, इसी रूप में प्रकट हुए आपके सामने, आपके यहाँ पर आ गए। तो हम कैसे, तो अगर ये रिलेशन को भूल करके हम और किसी जड़ वस्तु के साथ रिलेशन करके नाम उच्चारण करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड इनअटेंटिव चैंटिंग। अन्य मनस्क, मन कहीं और है। कभी कभी हम देखते हैं स्कूल में, ये क्लास में भी बिल्कुल सामने फ्रंट में बैठे हैं, आंख खोल कर बैठा है, कान तो खुला हुआ है, आंख भी खुला हुआ है, बैठे हैं और सुनते हैं। थोड़ी थोड़ी, अरे आप ऐसे बोले थे क्या, अरे तू तो सामने बैठा था, ओ आई वॉज अनमाइंडफुल। मन, क्योंकि मन अगर और कहीं रहेगा तो कोई भी इंद्रियां एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे कुछ भी हो, जीवा, कोई भी इंद्रियां ये सक्रिय नहीं हो पाएंगे कि मन के साथ सब चलते हैं। तो इसलिए हम हमेशा मन को साथ में रखें। तो कैसे रखें, इस बात में चर्चा करेंगे। अभी ये उच्चारण में हम देखते हैं एक टेक्निक, हम सभी उच्चारण करते हैं, आपको शायद पता भी होगा। हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो महामंत्र उच्चारण, आप आपने आपको कभी देखिए सामने, जब ये मंत्र में हमारा कौन सा पार्ट यूज होता है। बाकी सब कैसे बैठते हैं, कभी 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 सर हिलाते हैं, कैसे करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जब सीधा होकर बैठ कर ठीक से जब करते हैं, तो इस मंत्र में हमारे दो चीज यूज होते हैं अंग के रूप में, जिह्वा और ओठ। जिह्वा अष्ट्र संचालित, और कृष्ण में केवल जिह्वा लगता है, और राम में जिह्वा और ओष्ठ दोनों लगता है। आप मार करके देखिए, जब कृष्ण बोलेंगे तो उसमें ओष्ठ का कोई काम नहीं है, ओनली जिह्वा, ओनली टंग एक्टिव इन कृष्ण नाम उच्चारण में। और राम नाम उच्चारण में बोथ ओष्ठ और जिह्वा। इसलिए रूप गोस्वामी जो रसाचार्य हैं, उन्होंने प्रोसेस दिए हमको, बोले कि कृष्ण नाम में कितने अमृत भरा है, कृष्ण इस दो नाम से कितने अमृत भरा है। वो जब जिह्वा में उच्चारण करते, वो नहीं कहे कि कुष्ठ में उच्चारण, कुष्ठ का काम नहीं कृष्ण उच्चारण में, कुष्ठ कृष्ण है ही नहीं, तो केवल जिह्वा। बोले तुंडी तांडव विनिंगति विनि, तुंड मतलब जिह्वा, तुंडे जब तुंड में जिह्वा में जब कृष्ण नाम उच्चारण होता है, वो ओठ में उच्चारण नहीं होता, उच्चारण होता है तो इतने आनंद प्राप्त होता है कि तुंडावली लब्ध है, अनेक अनेक जिह्वा प्राप्त करने के लिए इच्छा होता है। और
एक कृष्ण नाम ही सबसे श्रेष्ठ नाम, सबसे मीठा नाम, सबसे आकर्षक नाम है कृष्ण नाम। इसलिए रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण नाम के अंदर बोले कितने अमृत भरा है। जब जिह्वा में इस नाम उच्चरित होता है तब कितने आनंद प्राप्त होता है। इतने इतने जिह्वा होना चाहिए। और जिह्वा से फिर कनेक्शन सीधा बोले तुंडे तांडविनी लब्ध है करने क्रोड़ कडम्बिनी। जिह्वा के साथ जो शब्द उच्चारित होता है उसका इमीडिएट कनेक्शन कान के साथ होना चाहिए। कान ज्यादा दूर नहीं जिह्वा से। करना क्रोड़ कडम्बिनी, कान के कोटर में, कर्ण गुहा में, जो ईयर होल में जब ये शब्द घुसे तब इतने आनंद प्राप्त होता कि कर्ण अर्बुदेभ्य स्पृहाम, हजारों हजारों अयुत संख्या में कान चाहिए इतने सुंदर साउंड को सुनने के लिए। तो देखिए दिस इज अटेंटिव चैंटिंग। ये जिह्वा पर उच्चारण होना चाहिए और जिह्वा से इमीडिएट शुड गो टू ईयर, और ईयर के थ्रू दैट ईयर होल इट शुड गो डाउन टू द हार्ट। हृदय परम विजयनी, जब विजय थे संगिनी, जब हृदय की स्टेज पर उतर जाता है तो सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, तो सारे इंद्रिय अपने आप बंद हो जाता है काम करना। इतने सुंदर। तो ये तीन है कनेक्शन हमारा नाम के साथ, जिह्वा, कान और हृदय। जिह्वा से स्प्राउट होगा, कान दीजिए थ्रू ईयर इट शुड गो टू हृदय। बस दिस इज द प्रोसेस। हम इसी के ऊपर माइंड करें, ध्यान दें कि जो हम शब्द उच्चारण करते हैं और इधर उधर के नहीं, वो सीधा कान के अंदर जाए और कान के द्वारा हम हृदय के अंदर जाए, हम उसको सुने। मतलब हम उसको सुने। हमारे आचार्य, वर्तमान आचार्य में श्रील प्रभुपाद जी जो ये भौतिक जगत के सबसे आधुनिक अद्भुत आचार्य हैं इस नाम के ऊपर में। रामाचार्य हरिदास ठाकुर तो रह गए थे, लेकिन ये हमारे प्रभुपाद जी ने सो प्रैक्टिकल। और दिस हम लोग जैसे बुरे हुए और जैसे फंसे हुए जागतिक काम में गिरे हुए लोगों के लिए वेरी प्रैक्टिकली बोले कोई और मेंटल एडजस्टमेंट, कोई ऐसे ये सब कुछ आवश्यकता नहीं है। जस्ट ट्राई टू हियर, जो आप बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए प्रयास करो। दिस इज अटेंटिव चैंटिंग। एक बार सही उच्चारण है, सही प्रकार से नाम जप करने का है कि जो हम उच्चारण करते हैं उसको सुने। अगर हम सुनने के लिए प्रयास करेंगे तो मन रहेगा, मन के बिना सुनना कार्य हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन हियर विदाउट माइंड। तो मन के पीछे पड़ेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। मन इज सो चंचल, सो फिकल, हम मन को कभी बस में नहीं कर सकते। तो फॉरगेट अबाउट माइंड, जस्ट ट्राई टू हियर। हियर करने का चाहेंगे तो मन तो रहेगा ही। मन बोलेगा ये मेरे से चालाक हो गया यार, ये मुझे काम में लगा दिया। तो मन भूत तो काम में लग जाएगा। अगर आप सुनना चाहेंगे, कोई सुनने की इच्छा करेंगे तो मन को आपको कोई करना नहीं पड़ेगा, चुपचाप मन आ करके मदद करेगा, क्योंकि काम ड्यूटी है उनका। तो इसलिए हम मन के पीछे ना पड़ करके मन को वश में करूंगा, जपूंगा, मन लगा करके हो ही नहीं सकता। मन लगा कर जब जितने मन लगाएंगे इतने मन भागेगा। तो इसलिए फॉरगेट माइंड, जो फिकल माइंड को बिल्कुल भूल जाए, सोचो ही मत उसके बारे में, सीधा सुनो और मन अपने आप आएगा, उसको भाव भी आएगा। क्योंकि सुनने के लिए सुनना काम मन के बिना हो ही नहीं सकता। अगर सुनेंगे तो वो जाएगा, सुनना मतलब हृदय के अंदर जा रहा है, तो तीनों काम हो जाएगा। जिह्वा, कर्ण, हृदय बिल्कुल लाइन अप हो जाएंगे। तो केवल हम सुनेंगे। सो अटेंटिव चैंटिंग मीन्स व्हेन यू आर चैंटिंग वी शुड हियर इट केयरफुली, दैट्स इट। आप चल कर करते हैं, बैठ कर करते हैं, नाच कर करते हैं, सो कर करते हैं, दैट डजंट मैटर। ओनली मैटर वेदर यू आर हियरिंग इट और नॉट। कि आप ही सुनो कि आपकी चिल्लाना, आप किसे करुण भाव से रो करके, गाली दे करके, पुकार कर, कैसे पुकार करते हैं, जस्ट यू हियर इट, टेक टू योर हार्ट। कृष्ण आपके हृदय में है और कृष्ण शब्द माध्यम से आपके कर्णरंध्र में प्रवेश करते हैं। यही सब शास्त्रकार ने और आचार्य ने कहा। तो हमको ज़्यादा कोई बाहरी एक्शन, कोई एडजस्टमेंट, कोई फोटो रखना, ये करना, वो करना, ये सब करना कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्थिति में जहाँ भी जिस प्रकार से हो, जो हम उच्चारण करते हैं, जस्ट ट्राई टू हियर इट। तो ही वास्तविक हमारे सावधानी पूर्वक और जप करने का होता है। जब इसी को हम नहीं करते तो असावधानी हो जाता है।
असावधानी हो जाता है। मन इधर उधर उधर, मन मन के पीछे पड़ेंगे तो मन तो भागेगा, मन तो भागता ही रहता है। लेकिन ये मन के प्रोग्राम को छोड़कर केवल सुनने के प्रोग्राम को ज्ञान करो। आई वॉन्ट टू हियर इट, फॉरगेट। आप जो सुनना चाहेंगे तो मन कोई भाग नहीं सकता। और सुनना चाहेंगे भी, सुनने चाहते भी हो, बीच में कभी शरीर साथ नहीं देता, झुंक आ जाता है, नींद आ जाता है। अब विशेष करके ठंडी के समय में, ये शीतकालीन में तो इतने बढ़िया आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा हीटर लगा लेते हैं, थोड़ा स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, कोई कंबल ले जाए के बैठ कर, तो इतने बढ़िया। हरे कृष्णा, इतने ध्यान लगता है कि एक एक नाम में तो आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट चला जाता है, एक एक नाम में। इतने अटेंटिव हो जाता है। टू मच अटेंशन आ जाता है उसमें कि ये शरीर के साथ है। तो इसलिए इन अटेंटिव चैंटिंग का और एक कार्य है कि शरीर को इतने आराम मत दो, क्योंकि जैसे कोई काम करने के लिए हमको उठना पड़ता है, स्नान करने के लिए गामछा पहन कर बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट में जाना पड़ता है, खाने के लिए आसन बिछा कर बैठना पड़ता है, हाथ मुंह चलाना पड़ता है, हर कार्य के लिए कुछ यू हैव टू डू समथिंग। तो इसलिए राम जप करने के लिए भी यू हैव टू गिव अप समथिंग। सब कुछ आराम, थोड़े बहुत कुछ आराम दे दी, छोड़ दीजिए, कुछ कीजिए। अगर शरीर फिर भी साथ नहीं देता, बैठते ही आंख बंद होता है, झुंक लगता है, तो खड़े हो जाइए, चलिए। प्रभुपाद बोलते थे, एक जगह में खड़ा हो जाओ, एक पैर में खड़ा हो जाओ, कभी कभी चलते रहो, करते रहो। उस दिन अमंगला प्रभु बता रहे थे, बोले बैठने से लगता है तो खड़े हो जाइए, फिर भी झुकता है तो चलिए, लेकिन दौड़िए मत, एक्सीडेंट हो जाएगा। तब फिर थोड़ा देर नाप लेकर के फिर आ जाइए। नहीं, यहाँ तक आप कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर को हटाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर तो अपना काम करेगा, झुक जाएगा वो। तो थोड़ा सतर्क शरीर की रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए इतना ध्यान रखना चाहिए मन को, हियरिंग, ये ऐसे करे। इस प्रकार से अगर हम हमेशा सजाग रहेंगे, जब हम प्रभु के नाम उच्चारण करते हैं उसको सुनने के लिए प्रयास करेंगे। सो वेरी सिंपल वे ऑफ अटेंटिव चैंटिंग। और ज़्यादा कुछ हमको इसके बारे में रिसर्च नहीं करना चाहिए। कई प्रकार से इनअटेंटिव चैंटिंग होता है, कभी धन के प्रति, कभी जन के प्रति, कभी मन के प्रति, कई। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए एक और उपाय, जैसे मतलब सुनना चाहिए, एक उपाय है कि भक्तों के साथ मिलकर के जप करें। आप देखेंगे कि कई लोग एक साथ बैठ के जप करते हैं, तो आपको जब करना पड़ेगा, अरे सब करते हैं, मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, तो आप लग जाएंगे फिर उसमें, लगेगा सब खड़े रहो, कैसे कैसे करेंगे करेंगे लगेगा। तो इस प्रकार अगर भक्तों के साथ में तुलसी जी अगर रख करके इसे अनुष्ठान के अनुष्ठानिक रूप में जप करते हैं, तो फिर हो ही जाता है उसमें। बाकी समय तो होता ही नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। अकेले में तो बहुत भारी पड़ता है, कब सो जाता हूँ पता नहीं। तो इसलिए भक्तों के साथ में जप करना, अब ऑफलाइन जप करना भक्तों के साथ में तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, एक्टिव है। लेकिन अगर ऑफलाइन आजकल नहीं होता, भगवान ने कृपा करके नेट दे दिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो कई हजारों हजार संख्या में ऑनलाइन जप सेशन चल रहा है सब जगह में। तो ये भी एक जप सेशन हमारे विनोद प्रभु जी का है, तो यहाँ भी चल रहा है, जब कराते हैं, बस ऑनलाइन जोड़ते हैं, और फिर जप के बारे में थोड़ा चर्चा भी करते हैं। तो शिक्षाष्टकम आदि पढ़ते हैं, जैसे काइंड ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। अब कुछ नहीं कर पाए, रजाई कंबल के अंदर भी अगर फोन और कुछ ऑन करके सुन ले, तो ये पार्ट ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि शरीर को अगर इस प्रकार रखेंगे तो इसी से हो जाएगा। फोन भले चलता रहे, मशीन चलता रहेगा, आप सो जाएंगे। तो जैसे मंदिर में रहने से आप मंगला आरती में जाते हैं, तुरंत उठ करके चल करके जाना पड़ता है, नहा करके जाना पड़ता है, शुद्ध हो। ठीक इस प्रकार है, जब को ऐसा होते हैं कि साक्षात प्रभु, दिस इज योर मॉर्निंग प्रोग्राम, दिस होल मॉर्निंग प्रोग्राम पैकेज। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल सतर्क होकर के, स्नान टान करके, शुद्धिकरण होकर बैठ करके भक्तों के बीच में, जितने सारे भक्त देखिए, कौन कौन आज आया, कौन नहीं आया, इस प्रकार सभी के साथ आपका उत्साह बढ़ेगा। सबके सामने बैठ करके इसी टोन में जब करेंगे, तो फिर थोड़ा आपका थोड़ा अटेंशन बढ़ेगा, जब के प्रति बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम प्रयास करना चाहिए, जैसे भी तैसे हो, मन को लगा करके, मन को मतलब मन को नहीं, सावधान पूर्वक जप करें, जब कम सुन सके, और शरीर भी साथ दे और मन भी साथ दे, इस प्रकार से करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच। आपने कितने सिंपली
हमें आज समझा दिया कि कैसे सिर्फ अपने कानों पे, हियरिंग पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा. So anybody who has any question, please you can ask the question. Yes, Ishan Prabhu. हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोग, हम लोग कई बार चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग के साथ साथ लेक्चर भी सुनते हैं, ठीक है, और भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो वो सब भी इनअटेंटिव चैंटिंग में आता होगा? ऑफ कोर्स हम लोग इतनी क्षमता नहीं है एक साथ में 2-3 काम कर सके. केवल नाम ही तो नहीं कर पाए, सोते झुल जाते हैं, और फिर 3 काम कैसे करें? जो लोग इतने एक्सपर्ट है 3 in 1 2 in 1 वो कर सकते हैं. हम लोग 1 in 1 नहीं हो पाते हैं. तो जब करते समय ध्यान पूर्वक जब करें, इट्स बेटर. यस, एक बार गुरु महाराज का क्लास चल रहा था महाराज, तो कोई चैंटिंग कर रहा था क्लास में, तो महाराज ने करके बोला कि इधर यू शुड हैव श्रवणम और यू शुड हैव चैंटिंग, वन थिंग एट अ टाइम. यस. एनीवन एल्स क्वेश्चन or any learning realization from today's Japa talk? Yes, Ishan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, वंस अगेन दंडवत प्रणाम. आज की रियलाइजेशन ये रही मेरी कि माइंड को कंट्रोल, माइंड तो भागता रहता है, उसको टेंशन ना लीजिए, उसकी तो कहीं भी जाएगा. बस जो हम बोल रहे हैं जीवा से, भगवान का महामंत्र जो बोल रहे हैं हम, उसको हमें सुनना चाहिए अटेंटिवली. प्रभुपाद जी ने भी ये किया कि बस चैंट एंड लिसन, दैट्स इट. जीवा से निकले और सीधा कान में जाए और कहीं ना जाए इधर उधर. बाकी अपने आप हृदय हमारा सब कुछ पवित्र हो जाएगा और हमारा इंटरेस्ट भी बनेगा, पहली चीज. और दूसरी चीज, अगर हम अकेले कर रहे हैं चैंटिंग और बाई चांस थोड़े टाइम से हम कर रहे हैं अकेले में और हमसे इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो हमें एसोसिएशन लेनी चाहिए भक्तों की. उनके साथ मिलके उत्साह के साथ करना, चैंटिंग कर सकते हैं हम लोग साथ में मिलके. ये चीज मेरा दूसरा पॉइंट. 2 पॉइंट मैंने नोट कर रहे हैं आज के इसमें. यस. सो महाराज ने बताया कि स्प्राउट फ्रॉम टंग, टंग से स्प्राउट होगा, वॉक थ्रू द ईयर्स, वॉक थ्रू द ईयर्स एंड लैंड इनसाइड द हार्ट. तो ये आपकी डिलीवरी चल रही है, जैसे प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है ना, यहाँ से एक फैक्ट्री से उठाया, ट्रक में गया, ट्रक में जाके कहीं वेयर हाउस में लैंड हो गया. तो दैट इज हाउ वी हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि बस सिर्फ हियरिंग पे ध्यान देना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. इट इज स्प्राउटिंग फ्रॉम द टंग. और बहुत ही अच्छा लगा महाराज जब आपने बताया कि कृष्ण में तो लिप्स भी यूज नहीं होंगे, ओनली टंग इज यूज्ड. सो दिस वी नेवर रियलाइज्ड, बट दिस वाज अ बिग लर्निंग टुडे दैट ओनली टंग इज इनफ. Krishna, 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 Krishna. So, yes. तो अगर हम हियरिंग करते हैं तो प्रॉपरली, महाराज ने बताया कि मन का बाप भी आएगा. मन ही नहीं आएगा, मन का बाप भी कंट्रोल हो जाएगा. Yes. Anyone else? Any other learning? Yes, Brinda. One point Maharaj said that when you call out to someone, then उनके ears खड़े हो जाते हैं. So when you call out to Krishna, he also listens, but then if we're inattentive, then he doesn't feel nice. Yes. Just like a mother is, when she is called by her son, she will immediately get attentive. Same way Krishna also get attentive when we call out his name. Yes, Vrindeshwari. महाराज बता रहे थे कि सब बहुत सारे लोग होते हैं जो 3 in 1 या 2 in 1 हो जाते हैं, पर हम लोग 1 in 1 ही नहीं हो पाते हैं. Yes, wonderful. Anyone else? Gopi, any point that stuck to your mind? हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. महाराज कह रहे थे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मन के पीछे भागने का प्रोग्राम नहीं है, इट्स सिंपली हियरिंग प्रोग्राम व्हाइल चैंटिंग. सो इफ वी हियर देन मन तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. Yes. Yes. So no other mental adjustment is required, just hearing has to be focused. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, वन मोर डाउट. महाराज जी, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम तो चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज के बारे में वो भी एक इनअटेंटिव चैंटिंग में माना जाएगा? ये जो लोग चैंटिंग करते नहीं है, चैंटिंग के ऊपर विश्वास नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारा तो सांस सांस में रोम रोम में चलता है. बोला सांस सांस में रोम रोम में तो मुझे क्यों नहीं निकलना था?
सांस रोम को जप करने का उनका शक्ति है क्या, ताकत है क्या? मुंह से तो कभी लेता है नहीं, सांस में लेते हैं, रोम में लेते हैं, ये सब फालतू बात है, ये सुनना नहीं चाहिए। जो कभी नहीं जब प्रति श्रद्धाना जप करते हैं वही लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है, उनको कैसे समझाया जाए महाराज जी कि कुछ अगर उनको दूर समझाना रहना चाहते चाहिए, हो? उनको समझा मत, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है उनको समझाना अपराध है। ठीक है ठीक है। इसलिए एक अपराध से बच जाओगे आप। सो महाराज ने बताया कि कोई फोटो नहीं रखने की जरूरत। जो हम लोग कई बार फोटो रखते हैं ना, पहले मैं भी रखता था, राधा कृष्ण की फोटो रख करके चैंटिंग करता था, ऐसा लगता था बहुत अच्छी चैंटिंग हो रही है, लेकिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ हियरिंग करना है। और ब्लैंकेट और हीटर तो जरूर रखना है। उसके बिना तो महाराज कह रहे चैंटिंग होगा ही नहीं। तो सर्दी के जब भी सर्दी होती है तो ब्लैंकेट रख के हीटर रख के करना है, राइट। बेस्ट चैंटिंग, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक बार नाम लेंगे फिर आधा घंटा सो जाएंगे, तो दिस इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट चैंटिंग। तो ये बहुत ही अच्छा था। तो इसके अलावा और कुछ महाराज ने बताया कि रूप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बताया कि अगर सबसे अटेंटिव चैंटिंग हम करेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर भगवान का रूप मैनिफेस्ट होना चाहिए। जिस तरीके से एक मदर जब उनकी बेटी सो रही होती है तो उनके यही दिमाग में आता है अभी तो सो रही होगी, अभी तो नहाई नहीं होगी, ये सब मैनिफेस्टेशन आती है माइंड के अंदर। तो वैसे ही जब हम जपा करें तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान लगना चाहिए, ऑटोमेटिकली भगवान का मैनिफेस्टेशन, रूप मैनिफेस्टेशन होने लगता है। अभी हमारा तो नहीं होता है, लेकिन महाराज ने बताया, तो अगर हम सिर्फ हियरिंग पे फोकस करेंगे तो वैसा अपने आप होने लगेगा। और कोई पॉइंट? यस माता जी, खुशबू माता जी। जब हम नाम लेते हैं तो अगर हमारा माइंड इनअटेंटिव करते, माइंड कहीं और रहता है, तो नाम सिर्फ एक लेबल होता है। लेकिन अगर हम हियरिंग करेंगे तो फिर हम जो सारी सेंसेस अलग अलग जगह पे हैं वो सब कोऑर्डिनेट करके नाम पे फोकस कर पाएंगे, और तब भगवान हमारे साथ, हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे हम नाम के थ्रू, यस, क्योंकि भगवान नाम में हमेशा है। महाराज ने बताया कि महाराज ये भगवान का नाम कोई अक्षर नहीं है, वो भगवान स्वयं है। तो इसलिए हम उसको अक्षर की तरह देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें फायदा होगा बहुत कम होगा। तो इसलिए अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तभी हम भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। यस चैतन्य पॉल। जब हम लोग जप करते हैं तो कृष्णा हमसे मिलने आते हैं। यस, आपसे मिलने आते हैं, आपसे मिलने तो जरूर जरूर आते हैं। एनी अदर पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी प्रणाम। आप सभी भक्तों को प्रणाम। महाराज जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे भगवान के बहुत सारे इनकारनेशंस हैं, तो ये जो भगवान का नाम हम लेते हैं तो वो भी भगवान का एक इनकारनेशन है ध्वनि के रूप में। वो भगवान स्वयं ध्वनि के रूप में भी उनका जैसे भागवतम में वो शब्द के रूप में भगवान का इनकारनेशन है, तो नाम भी ध्वनि के रूप में भगवान का इनकारनेशन है। और उन ध्वनि के रूप में क्योंकि भगवान आए हैं तो उनको हम रेस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? तो कानों के थ्रू सुन करके। ऐसे मैं कभी कभी सोचती हूँ, तो ये कितना सही है मुझे पता नहीं, इस पे अगर आप कुछ बता सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं अदृश्य रूप में, कहाँ से? सूर सरिता माता जी है महाराज। अच्छा, ओनली शब्द है, रूप नहीं है शायद। नहीं महाराज है, एक मिनट मैं इनका रूप देता हूँ आपको। ये रूप आ गया। हाँ, आपका कहना है भगवान के शब्द ब्रह्म है। हाँ जी। भगवान के नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये शब्द के रूप में, नाम रूप में भगवान ही है साक्षात। और उसको विग्रह को बोला ना, ये विग्रह ये धातु के नहीं, ये रस के बना हुए है, रस विग्रह। ये चेतन है कंप्लीट, जो अचेतन वाला नहीं, पूर्ण चेतन है, पूर्ण शुद्ध है और रस से बना हुआ है। रस को कैसे आप सेवा करेंगे? माला पहनाएंगे, चंदन पहनाएंगे रस को? रस को आस्वादन करेंगे? रस को आस्वादन करना ही सम्मान। प्रसाद को सम्मान कैसे किया जाता है? तुरंत बस उसको भी इसे पाना है, और उसको पाना तो जीभा से निकलता, फिर पाएंगे कैसे? कान में पाएंगे। जी।
ओके, यही उनका सम्मान है, पूजा है। ओके। जी महाराज। बहुत अच्छा है महाराज, रस विग्रह। यस, विंदेश्वरी द्रौपदी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा विनोद प्रभु धन्यवाद प्रणाम और वैष्णव प्लीज एक्सेप्ट माय महाराज। सॉरी, मैंने कभी ऐसा तो ट्राई नहीं किया कि हम जब जप कर रहे हैं तो भगवान का नाम में रूप दर्शन का प्रयास करूं, ऐसा तो नहीं। लेकिन जब हम भोग लगाते हैं, तो जैसे माधव नॉर्मली हमारे साथ होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि माधव को मन से मानसिक जब भोग लगाते हैं हम, तो उसमें रूप जो होता है, तो मुझे ऐसे कई बार लगता है कि कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल चल रहा है। तो इसको कैसे समझे, क्योंकि रूप जो है माधव का तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर अदरवाइज देखना चाहूँ तो। देखिए, ये कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। हम उसको मिस करते हैं इसको। मैं बताता हूँ सभी के लिए। आप वृंदेश्वरी अभी नहीं कहीं गया हुआ है, आप वृंदेश्वरी की चप्पल दिखे तो आपका रूप नजर नहीं, मन में तुरंत नहीं आ जाएगा? बोलिए कि अब कोई बुलाएंगे किसी के भी नाम, किसी के भी नाम है, जितने लोग जब में जैन किए हैं, किसी के एक नाम आप पुकारेंगे तो वो भी जो करना होगा, अब भी करो, आपका सामने खिल जाएगा, बिल्कुल उनका चेहरा खिल जाएगा। खिलेगा कि नहीं? ये तो प्रैक्टिकल है। यस थोड़ी ना किसी भी व्यक्ति को, आपको कुत्ता को भी बुला तो उनका रूप भी आपके सामने आ जाए, क्योंकि रूप बाद में है, पहले नाम होता है। नाम के बिना रूप होगा कैसे? नाम से ही, नाम में ही रूप है। तो इसलिए किस ठाकुर जी के प्रति आपका अटैचमेंट है? माधव के प्रति है, श्याम सुंदर के प्रति, राम के प्रति, राधा रमण के प्रति, निताई के प्रति, बलराम के, जिसी के प्रति है, जिनको आप देखे हैं, जिनको आप बहुत मन में पाले हैं, वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे प्रभु है। जैसे नाम लेंगे तो वो सामने आ ही जाएंगे, रूप खिल जाएगा सामने ऑटोमेटिक।